महविश हयात का न्यू डायन ड्रामा जो कि काफ़ी हिट चल रहा है और काफ़ी प्यारा भी है। मन मस्त मलंग ड्रामे से तो काफ़ी बेहतर है। मन मस्त मलंग ड्रामे की तो कोई स्टोरी ही नहीं है, वो ही पिछली वाली चीज़ें जो पहले हम देख चुके हैं दानिश तैमूर के ड्रामों में, वो ही पिछले वाला करैक्टर है। मैंने तो उसकी सिर्फ 2 ही एपिसोड देखी। वो ड्रामा बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। डायन ड्रामे की पहली 2 एपिसोड का रिव्यू मैं दे चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो जाकर देख लें। और आज बात करते हैं एपिसोड 3 की, जिसमें हुनैन शाह की डेथ हो गई। हुनैन शाह आया था निहाल के घर रिश्ते की बात करने। हुनैन की बहनों को जब पता चला हुनैन किसी लड़की को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है और रिश्ते के लिए उनके घर जा रहा है, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया और बोला कि कुछ करो कि ये शादी ना हो सके। तो उसके हस्बैंड ने, यानी कि जो बड़ी बहन है, उसके हस्बैंड ने, आमिर ने निहाल के बाप को काफी भड़काया और कहा कि आज हुनैन शाह जाएगा तुम्हारी बेटी को लेने, वहां से भगा कर ले जाएगा, तुम घर जाओ और बचा लो उसे और देखो घर में क्या चल रहा है। वहीं शकील अंसारी बहुत ज्यादा गुस्से में घर जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, पीछे ही हुनैन शाह भी आ जाता है। जब वो हुनैन शाह को वहां देखता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, अपनी बेटी पर अपनी बीवी को मारता है और वहीं हुनैन शाह उनको बचाने की कोशिश करता है, तो वो हुनैन शाह के सर में ईंटें मारना शुरू कर देता है और वहीं हुनैन शाह की डेथ हो जाती है। जैसे ही उसके भाई औजार शाह को पता चलता है कि हुनैन की डेथ हो गई है, पहले तो वो यकीन ही नहीं करता कि अचानक ऐसे कैसे हो गया। और वो जब वहां जाकर देखता है कि उसके भाई की सच में डेथ हो गई है और किसी ने उसे कत्ल किया है, उसे इतनी बेदर्दी से मारा है, तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और वो इंस्पेक्टर को कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी कातिल को ढूंढो, तुम्हें पता चल जाए तो मुझे लाजमी बताना, मैं उससे खुद बदला लूंगा, मैं कभी भी हुनैन शाह के कातिल को माफ नहीं करूंगा। और वहीं जब हुनैन शाह का जनाजा चला जाता है, तो वहां आमर आकर अपनी बीवी को बताता है कि हुनैन शाह के कातिल का पता लग चुका है, वो शकील इंसारी ही है। वहीं दोनों बहनें रोना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि इसका कत्ल तो हमने ही किया है, हम ही कातिल हैं अपने भाई की, हमने ही तुम्हें बोला था कि तुम कुछ करो और उस लड़की से मेरे भाई का पीछा छुड़वाओ, तुमने मेरे भाई को मरवा दिया, हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आमर कहता है कि मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, तुम लोग आहिस्ता बोलो और प्लीज किसी को बताना मत। वहीं वो कहता है कि दुआ करो शकील अंसारी पुलिस को मिलने से पहले मुझे मिल जाए और वो ढूंढना शुरू कर देता है। आमिर को शकील अंसारी मिल जाता है और वो शकील अंसारी को कहता है कि तुम पुलिस के आगे सरेंडर कर दो और खुद गिरफ्तार हो जाओ। लेकिन शकील अंसारी कहता है मैं ऐसा क्यों करूंगा, वो उसे पूरा प्लान बताता है। शकील अंसारी के मिलने से पहले निहाल और उसकी मां को पुलिस ने अपने पास रखा होता है और उससे पूछताछ करते हैं कि कहाँ है तुम्हारा बाप, तुम लोग बता क्यों नहीं रहे, जब तक बताओगे नहीं यहाँ से नहीं जाओगे। और वहीं खुद ही शकील अंसारी आ जाता है और पुलिस के सामने अपनी गिरफ्तारी दे देता है। पुलिस हाल और उसकी मां को तो जाने के लिए बोल देती है और उसके बाप को वही गिरफ्तार कर लेती है। जब जवार शाह को इस बात का पता चलता है तो वो भागे भागे आता है, आकर पूछता है कि तुमने मेरे भाई का कत्ल क्यों किया, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। वही शकील अंसारी जानबूझकर झूठा इल्जाम लगा देता है और बोलता है कि तुम्हारा भाई मेरी बेटी से मोहब्बत करता था और वो मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती कर रहा था, मैंने बस अपनी बेटी को बचाने के लिए सब कुछ किया है, मुझसे गलती से हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। और वही गिड़गिड़ाने लग जाता है। लेकिन जवार शाह उसकी बात पर यकीन नहीं करता और बोलता है कि मेरा भाई कभी भी ऐसा नहीं था, वो ऐसा नहीं कर सकता, और वहां से चला जाता है। और अगले ही दिन वही माँ घर आकर निहाल को कहती है कि आज हमें माफी नामे पर साइन करवाने जाना है। लेकिन निहाल नहीं मानती कि मैं कैसे जाऊं, मेरे बाप ने उनके बेटे का कत्ल किया है, हम उस घर में कैसे जा सकते हैं। एक तो इसकी माँ की समझ नहीं आती कि इतना ज्यादा टॉर्चर करता है, छोटी बात नहीं है कि उसने कत्ल कर दिया, ये बहुत बड़ी बात
بات ہے اور پھر بھی یہ لوگ جا رہے ہیں اور حال کی ماں بات مان رہی ہے شکیل انصاری کی اور جانے کے لیے راضی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ڈرامے کی سٹوری کافی انٹرسٹنگ ہے۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ایپیسوڈ آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اسٹے ٹیون۔